कैडेटशिप की स्टोरीज जानना चाहूँगा। हमें तो पता है ठीक है कैडेटशिप है, उसके बाद फिर एग्जाम दे रहे हैं, बट ड्यूरिंग द पीरियड वो 18 महीने वो होते कैसे हैं? बहुत सिंपल है यार। कैडेटशिप का पहला जहाज उसका ऐसे निकल जाता है ये समझने में कि वो आ कहाँ गया है। ओके। ठीक है, शिप पे रहना इज अ लाइफस्टाइल जो कि तुमको अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ अलग होता है। इट इज नॉट अ नॉर्मल लाइफस्टाइल व्हिच यू लिव इन द लैंड। सो यहाँ पे चेंज होता है तेरा गेम। यू आर चेंज्ड इनटू अ सीमैन। ठीक है, तुमको सीमैन कल्चर्स समझ में आता है। मतलब यू आर नाउ बॉय टू मैन एंड देन यू मैन से सीमैन। अभी और आगे आएगा। ओके। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू इवॉल्व एंड स्टैंड आउट। तो इसके साथ फर्स्ट शिप तो ऐसे ही निकल गया। हाँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं काम करूं या पढूं, क्योंकि पढ़ाई भी हम लोग को करना पड़ता है। रिकॉर्ड बुक खत्म करने होते हैं, एक्टिविटीज करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, IME को सबमिट करना होता है, कॉलेज को दिखाना पड़ता है। वाज लाइक अ हेडेक। पहले जहाज तो ऐसे ही निकल गया। देन सेकंड शिप कम्स। सेकंड शिप में आई वाज डिटरमाइंड कि मैं सीखूंगा। सीखना चालू किया। वीकेंड्स में पार्टी होते थे। हाँ, पार्टी कल्चर के बारे में बताएं। पार्टी कल्चर इज समथिंग इन शिप व्हिच इज crazy and of course within the limits and boundaries, क्योंकि alcohol in my company it's very strict policy and it is very much confined. No hard drinks, nothing. Only beers, 2 cans per day. सब बोला जाता है कि if you go in merchant navy तो आपको अल्कोहल या बियर का आदत लग ही जाता है। Is it true? नहीं, it is very much wrong. अभी कल्चर वैसा है ही नहीं। मर्चेंट नेवी हैज इवॉल्व्ड, बहुत रेगुलेशंस आ गए हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, एंड हम लोग को सब कुछ बाइंड करके चलना पड़ता है। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट इज़ नॉट लाइक द ओल्ड स्कूल टाइप मर्चेंट नेवी एनीमोर, जहाँ पे हम लोग को बोला जाता था कि सेलर्स हैव वाइफ्स इन एवरी पोर्ट। नहीं होता है ऐसा। ये मजेदार चीज होती है। दिस इज अ मिथ एंड दिस has to be told to people कि ये गलत है। Okay. हाँ, जहाँ से भी सुना है the source is wrong। तो इसके साथ मेरा सेकंड शिप खत्म हुआ। सेकंड शिप ने मैं बहुत सीखा। I was वहाँ पे the time comes कि somebody is on board understanding कि मेरा एक existence है जहाज पे। Existence कैसे है? From work point of view कि ये काम है, रौनक को पता होगा। अच्छा, ये करना है, एक बार उसको बुला ले, उसको पता है। That is where I started understanding कि नॉलेज काम क्या होता है। एक बंदा के अंदर अगर नॉलेज है, उस बंदा का इम्पोर्टेंस क्या है। True that. And this is how my life started changing from bum फोड़ना इन तुलानी to understanding कि एक रिस्पॉन्सिबल एंड एक जेन्युइन बंदा, एक काम वाला बंदा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एंड दैट इज हाउ इट इवॉल्व्ड। एंड फिर थर्ड शिप पे आई वाज इक्वली प्रेज्ड बाय द चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क आई हैड पुट अप, एंड इट वाज वेरी लवली। मींस एक एट अ सर्टेन पॉइंट तुम्हारा कैप्टन तुमको बोल रहा है कि शौनक को बुलाना मत, उसको बाद में काम आएगा एंड ही नीड्स रेस्ट बिकॉज उसको बाद में जरूरत है। तो एक कैडेट के हिसाब से लिसनिंग दिस फ्रॉम अ सीनियर इज बिग डील एंड एवरीबॉडी गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डू इट। द ओनली थिंग इज तुमको करना है कि नहीं। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, इट इज ऑलवेज अ क्रीम। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.